कबीर सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी। एक दिना भी सोवना, लंबे पाँव पसारे। एक दिना भी सोवना, लंबे पाँव पसारे। कबीर सूता क्या करे, जाग न जपे मुरारी। एक दिना भी सोवना, लंबे पाँव पसारे। राम नाम सुमिरन पर ही निरंतर बल डालते आए हैं कबीर अपनी पिछली साखियों में, लेकिन इस बार तो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं कि सूता अर्थात सोता हुआ तू क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी इस अज्ञान निद्रा को त्याग क्यों नहीं देता, जाग क्यों नहीं जाता। जाग और जप ले मुरारी का, ईश्वर का नाम। भगवान के स्मरण में, ध्यान में अपना मन लगा। जब तक है जीवन कर बस उसी का स्मरण। जब नहीं रहेगा ये जीवन तो फिर एक दिन तो तुझे पैर फैलाकर चिर निद्रा में मग्न होना ही है। विगत साखी में भी कबीर ने कहा था कि ये जीवन एक ऐसा दिया है, जब तक जल रहा है प्रकाशित कर ले अपनी ऊर्जा से, न केवल इस विश्व को बल्कि मिटा दे अपने भी भीतर का अंधकार, मिटा दे अपने अंतरतम को भी। कर्तव्य और साधना से विमुख प्राणियों के लिए है कबीर की यह चेतावनी, जिससे कि वो पुनः जागृत हो, अपने कर्तव्य पथ को प्रशस्त करे। एक दिन तो सोना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है, तो क्यों जागृति के इस समय को अज्ञान की निशा बना रहे हो। अपने इतने सुंदर भावों को व्यक्त करने के लिए कबीर ने इस साखी में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, अब एक बार देख लेते हैं उन्हें। तो सबसे पहले है कबीर सूता। सूता यानी प्रसुप्त, सोया हुआ, अज्ञान निशा में, कर्तव्य की ओर से विमुख होकर। जाग न जपे यानी जाग कर जप क्यों नहीं करता। जाग न जपे मुरारी। मुरारी कृष्ण का नाम है, लेकिन कबीर के ईश्वर तो कभी कृष्ण है कभी राम है। एक दिन आखिर, अंत में, अंत तो गत्वा, सोवना सोना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है। लंबे पांव पसारे, पांव फैलाकर पूरी तरह से निश्चिंत होकर। बड़ी विशेष बात है यहाँ पर कबीर का ये प्रयोग। ये कहावत है हिंदी की, लंबे पांव पसार कर, और कबीर ने अपने सीमित शब्दकोश से इस बार कितना सुंदर प्रयोग किया है इस कहावत का, अत्यंत ही यथार्थ और बड़ी ही स्वाभाविक शैली में। और इसके अलावा वो अब तक अपने प्रभु को राम, ईश्वर, भगवान कहते आए हैं, और आज उन्होंने ले लिया है उनका मुरारी नाम। मुरारी कृष्ण का नाम है, लेकिन कबीर के लिए तो वो केवल एक परम शक्ति है, वो सर्वोच्च सत्ता है, जिसे वो कोई भी नाम दे लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं उसका। कभी कह लेते हैं मुरारी तो कभी कह लेते हैं राम। और अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। तो सबसे पहले कबीर सूता क्या करे, यहीं पे क की आवृत्ति हमें बार बार दिखाई दे रही है। उसके बाद है जागे न जपे, ज की आवृत्ति, और फिर है पाँव पसारी, प की आवृत्ति। तो वृत्यानुप्रास 3 स्थानों पर स्पष्ट है, और सदा की तरह मुरारी और पसारी अंत्यानुप्रास। साखी के दोनों चरणों के अंत में एक ही प्रकार के स्वर का प्रयोग। इन सब प्रयोगों को देखकर आश्चर्य होता है कि एक ही बात को
कबीर कितने अलग तरीके से व्यक्त कर लेते हैं, हर बार एक कोई नया उदाहरण, लेकिन मूल तत्व तो वही है कि जप ले राम का नाम, सिमर ले वरना पीछे पछताएगा। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 11वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी लेकर, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।